मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब तक तारीख़ पाकिस्तान 7 डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ा चुके हैं। जो हमारा पिछला टॉपिक था, टॉपिक नंबर 7, उसमें हमने आपको पाकिस्तान की तारीख 1948 से लेके 1958 तक, यानी कि जो 10 साल की तारीख थी वो पढ़ाई थी टॉपिक नंबर 7 के अंदर, जिसका उन्वान था एस्टेब्लिशमेंट इन पावर। तो जो हमारा टॉपिक नंबर 8 है, इसमें हम आपको अयूब खान का दौर पढ़ाएंगे और इसका उन्वान है, इसका टाइटल है मिलिट्री इन पावर। तो ये पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 45 है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई, यानी कि आती होगी, और आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा। तो जो अयूब खान हैं, उन्होंने मुल्क को चलाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे और वो स्टेप्स हम आपको बारी बारी पढ़ाते हैं, जिनमें से नंबर 1 है रिहेबिलिटेशन ऑफ पीस। किसी भी वाज़ेह हुकूमत की गैर मौजूदगी की वजह से मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और मुल्क में अमन व अमान कायम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करने के लिए आर्मी ने सख्त इंतजाम किए और जो पीस था उसको बहाल किया, जिसकी वजह से आम आवाम को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से अयूब खान इतना अरसा निकाल गए। दूसरा पॉइंट है प्राइस कंट्रोल। किसी भी हुकूमत की कामयाबी इस बात में छुपी होती है कि उसके दौर में महंगाई और मईशत के अलावा, यानी कि हेल्थ एजुकेशन के अलावा, जो प्राइस के मामला थे, जो इन्फ्लेशन थी यानी महंगाई थी, वो किस हद तक थी। तो दूसरा काम जो आर्मी ने किया वो कीमतें कंट्रोल करना था, ताकि वो मुल्क के अंदर माशी जवाल को दूर कर सके और उसको रोक सकें और एक अच्छी मिडिल क्लास को जनरेट कर सकें। तो जमहूरी हुकूमत के दौरान कीमतों पर कोई कंट्रोल ना था, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जा रही थी और अवाम गरीब से गरीबतर होती चली जा रही थी। इसके अलावा ज़खीरा अंदोज़ी भी आम हो चुकी थी, जिसकी वजह से अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। तो फौजी हुकूमत ने कीमतों की फहरिस्त बनाई। जैसे आज भी हमें रेट लिस्ट देखने को मिलती है। आप किसी फ्रूट वाले के पास जाएं, किसी सब्जी वाले के पास जाएं, तो आपको एक रेट लिस्ट मिलती है, या किसी किराने वाले के पास जाएं या किसी हायर स्टोर पे जाएं तो वहाँ उनकी एक रेट लिस्ट होती है जिसके ऊपर प्राइस लिखी होती है, यानी कि जो डिफरेंट उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइस लिखी होती है। तो इसी तरह से प्रोडक्ट्स की प्राइस मुतय्यन की गई, जिसकी वजह से प्राइस के ऊपर कंट्रोल किया गया। तीसरा पॉइंट है चेक ऑन स्मगलिंग। तो मशरकी पाकिस्तान में चिटागोंग और मगरबी पाकिस्तान में कराची, दोनों जगहों पर स्मगलिंग की जाती थी और आला अफसरान इसमें शामिल होते थे। वो रिश्वत लेते थे और माल स्मगल्ड होता था और उस पर हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता था, जिसका नतीजा ये निकलता था कि हुकूमत गरीब तर होती चली जा रही थी और एक माफिया जो कि स्मगलिंग माफिया था वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा था, जिसकी जो पुश्त पनाही थी वो कुछ सियासी रहनुमा भी करते थे, जिसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो अयूब खान ने यह किया कि चिटागोंग और कराची की जो बंदरगाहें हैं वहां पर स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम किए। पॉइंट नंबर 4 है सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। फौजी हुकूमत को ये काम करने में 1 साल लग गया और ये काम काफ़ी मुश्किल भी था, लेकिन अगर एक दफ़ा ये हो जाता तो इसके जो दूर में फ्यूचर में आने वाले जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, प्रोडक्टिव होने थे, और उन्होंने इस इशू को सेटल करना चाहा और उसको सेटल करते हुए उनको 1 साल लग गया। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स। हम आपको पहले के लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से लाखों की तादाद में महाजरीन ने हिजरत की थी। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने और फिर लियाकत अली खान ने उनके लिए इकदाम किए, मगर फिर जो पाकिस्तान के सियासी हालात हुए वो हम आपको टॉपिक नंबर 7 के अंदर पढ़ा चुके हैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में, कि किस तरह से वज़ीर आज़म की कुर्सी मजाक बनी रही और महाजरीन के मसले मसाइल भी बीच में अटके गए। तो महाजरीन के लिए कैंप्स वगैरह तो थे, लेकिन उनको आबाद करने के लिए टाउन्स बनाए गए, शहरों के अंदर उनको जगह दी गई, और कराची में कुरंगी एक मशहूर मकाम है जहाँ पर उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया और आज भी आपको उसके असरात देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की सोसाइटी थी वो खुद कुछ इतनी ज़्यादा वो नहीं थी अमीर वगैरह और जागीरदार और वडेरों के अंडर थी, और फिर भी जितना पाकिस्तानी अवाम से हो सका उन्होंने अपने महाजरीन भाइयों को वेलकम कहा और उनकी खिदमत करने की पूरी पूरी कोशिश की। तो अयूब खान ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मेजरमेंट्स थे, ये वो मेयर्स थे जो कि
ایوب خان نے لیے تھے حکومت میں آتے ساتھ ہی، تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط بنا سکیں۔ تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہوگی، اور تو ریماؤس سی ایس ایس اکیڈمی کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ آپ ہمارا دوسرا چینل ریماؤس اسٹوڈیو پر بھی مختلف قسم کا کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، اور سوشل ایشوز کے اوپر وہاں پر جو بات چیت ہے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔